जय जिनेन्द्र दोस्तों। परम पूज्य प्रियदर्शना जी महर्षा की आवाज़ में 11 अंग का संक्षिप्त परिचय। आगम मेरी आँखें, आगम मेरी पाँखें, पढ़ कर के हम आगम अरिहंत बनेंगे, हम सिद्ध बनेंगे। आगम मेरी आँखें, आगम मेरी पाँखें, पढ़ कर के हम आगम अरिहंत बनेंगे, हम सिद्ध बनेंगे। आगम का स्वाध्याय निश दिन करना है, आगम की वाणी से जीवन सुधरना है। आप्त वचनों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आगम मेरी आँखें, आगम मेरी पाँखें, पढ़ कर के हम आगम अरिहंत बनेंगे, हम सिद्ध बनेंगे। आत्मप्रिय ज्ञान पिपासु स्वाध्यायी। अक्षर देह की मंजूषा में बैठकर मैं आपके आंगन में आया हूँ। मेरा नाम है आगम दर्पण। यह आगम दर्पण परिणाम विशोधक, शुभ धारा संशोधक, अशुभ धारा रोधक, कर्म विदारक, मोह मारक, तृष्णा निवारक, संशयहारक, समाधान कारक, तृप्तिदायक, रत्नत्रय धारक। इसमें आप अपना स्वरूप निहारें। यह आगम दर्पण में अपने स्वरूप का दर्शन करें। आत्मा अनादिकाल से कर्म बंधन से बंधा हुआ है। काल लब्धि के योग से अशुभ कर्म का नाश करता हुआ ऊपर उठते उठते शुभ कर्म के संयोग से सद्गति पाता है। परिणामों की विशुद्धि के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म तक भी पहुंच जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के योग से बंधे हुए समस्त कर्मों का क्षय करके निरारंभी पुण्य योग से जगत के समस्त जीवों के प्रति भाव दया और निष्काम करुणा योग से तीर्थंकर नाम कर्म युक्त वह जीव जन्म धारण करता है। तब तीनों लोक में क्षण मात्र के लिए प्रकाश व्याप्त हो जाता है तथा प्रत्येक जीव साता का अनुभव करने लगता है। वे तीर्थंकर परमात्मा परम पारिणामिक भाव को प्रकट करने के लक्ष्य से आवश्यक व्रतों को धारण करते हैं। यावत जीवन सामयिक व्रत सर्ववीर्तिपना स्वीकार करते हैं। सिद्ध परमात्मा को वंदन करके देहातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। वे तीर्थंकर परमात्मा 32 आगम के ज्ञान भाव को स्व में परिणत करके केवल श्री को पाते हैं तथा तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो तो देशना फरमाते हैं। देशना सुनकर संसार के भव्य प्राणी आगार अनगार धर्म की शिक्षा प्राप्त करके निजानंदी बनने के लिए दीक्षा ग्रहण करते हैं। 4 जंगम तीर्थ उदित होते हैं। गंधर जिज्ञासा शांत करने के लिए तत्व सत्व के मूलभूत रहस्यों को जानने के लिए विनम्र भाव से प्रश्न पूछते हैं। किम तत्तम, उसके उत्तर में त्रिलोकीनाथ 3 पद सुनाते हैं। उपनैवा विगमैवा धुवैवा, उपनैवा विगमैवा धुवैवा।
ये तीनों पद सुनते ही पूर्ण शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। गणधर नाम कर्म के उदय से उसे सूत्र रूप में ग्रथित करते हैं, सर्व जीवों को शासन रसिक बनाते हैं। आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है, ऐसी दृष्टि सभी को प्रदान करते हैं। ज्ञान दृष्टि से द्वादशांगी का रचना करते हैं। द्वादशांगी का संक्षिप्त स्वरूप आप और हम सभी हृदयंगम करें। क्रिया आचरण को सम्यक बनाओ, ऐसा भाव प्रदर्शित करता हुआ श्री आचारांग सूत्र। सम्यक आचरण द्वारा जड़ चेतन भिन्न है, ऐसा ज्ञान देने वाला श्री सूत्र कृतांग सूत्र। जड़ जड़ स्थान में और चेतन चेतन के स्थान में परिणमन करे, ऐसा ज्ञान देने वाला तीसरा श्री स्थानांग सूत्र। उपाय जानने के बाद पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए अंक गणित के आधार पर शुद्ध ज्ञान प्रकट करने वाला चौथा श्री समवायांग सूत्र। सत्क्रिया द्वारा भगवती शक्ति के केंद्र को जागृत करने का उपाय बताता हुआ पांचवा श्री भगवती सूत्र। यह क्रिया आत्मा में भाषित होती है, किंतु आत्मा से जगत पर है। ये आत्मा में आकार रूप में परिणत नहीं होता, अतः ज्ञाता बनकर जानो और देखो, ऐसा संदेश देने वाला छठा श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। ज्ञाता बनने के लिए वासना को उपासना में बदलने की क्रिया बताने वाला सातवां श्री उपासक दशांग सूत्र। उपासना आठों कर्मों का नाश करती है। कर्मों का अंत बताने का उपाय बताने वाला आठवां श्री अंतगढ़ सूत्र। काल लब्धि के योग से पुरुषार्थ अधूरा रहने से निराशा दूर करके अनुत्तर क्रिया में मग्न रहते हुए चारित्र का ज्ञान देने वाला नववा श्री अनुत्तरोपवायी सूत्र। आश्रम में डूब न जाएं, इसके लिए प्रश्नों का हल करके संवर में स्थिर रहने का उपाय बताने वाला 10वां श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र। संवर के द्वारा पूर्वबद्ध शुभाशुभ कर्म विपाक का नाश करने का उपाय बताने वाला 11वां श्री विपाक सूत्र। कर्म विपाक का नाश करने के लिए अनेक दृष्टि से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके स्थिरीकरण का उपाय दर्शाता हुआ 12वां श्री दृष्टिवाद सूत्र। सब कुछ जानकर पर से संपूर्ण रूप से निराले स्वस्वरूप में स्थित बनकर आत्मा निज में रमण करे, ऐसा गणधर प्रभु गम अर्थात ज्ञान देते हैं। उसे आगम द्वादशांगी या गणिपीठक कहते हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूपी ही हूँ, एक ही हूँ, किंतु व्यक्ति के भेद से मेरे भेद होते हैं। तीर्थंकर के श्रीमुख में 3 पदों में समाहित हो जाता हूँ। गणधर के श्रीमुख से 12 भेदों में विस्तार प्राप्त करता हूँ। उनकी अनुपस्थिति में 32 भेदों में अंग उपांग रूप से विस्तार पाता हूँ। तुम मुझे सुनो, तन्मय बनो, आत्मसात करो तो तुम्हारे में संलग्न अखंड एक रूप में समा जाऊंगा। आपने मुझे पहचाना। मैं इंद्रियादि के रूप में जड़ नहीं, प्राण स्वरूपी अखंड जीव द्रव्य हूँ। यह गम लेकर पर के गम में से निकलकर परमागम बन जाओ। ऐसी साधना, ऐसी आराधना हमारी बनी। सबके प्रति हार्दिक मंगल भावना। धन्यवाद। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध
Please like, comment, subscribe my channel. Namo Paras.